सुनील गौड़ कह रहे हैं कि विशुद्ध चक्र की साधना करता था और एक दिन ऐसा लगा जैसे पार जा ही रहा हूँ, पर मन ने डराकर वापस कर दिया। कह रहे हैं कि फिर हिम्मत बांधकर कोशिश की, लेकिन वो मौका दोबारा नहीं मिला। फिर शादी हुई और बाद में कोई दुर्घटना भी हुई जिसकी वजह से घुटने में चोट लग गई और अब कभी वैसा ध्यान होता नहीं। तो पूछ रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अब क्या कर सकते हैं। धन्यवाद सुनील। पार न तो मन जाता है, न पार के बारे में मन कुछ जानता ही है। आपका कहना है कि आप कोई साधना इत्यादि करते थे, चक्र इत्यादि की, उस साधना में मन पार जाने लगा और जब पार जाने लगा तो डरने लगा और डर कर पुनः वापस आ गया। पहली बात, पार मन पहुंच नहीं सकता। दूसरी बात, मन डर सिर्फ छवियों और कल्पनाओं से सकता है और किसी चीज़ का मन को डर लग नहीं सकता। कोई चीज़ जो बिल्कुल अज्ञेय हो, जिसका आपको ज़रा भी कुछ पता ना हो, उससे आपको डर लग सकता है क्या? बात को बताइएगा गौर से। जिस विषय में आप ये भी न जानते हो कि नहीं जानते हैं, उससे डर लग सकता है? लग सकता है क्या? डर लगने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सूचना, जानकारी। ये कौन से पार में आप प्रवेश कर रहे थे जिसकी आपको पहले ही सूचना थी? वो कोई पार इत्यादि नहीं था, वो मन की ही एक और अवस्था थी। मन के ही एक खांचे से दूसरे खांचे में जा रहे थे आप। मन के ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे थे आप। और जिस क्षेत्र में आप प्रवेश कर रहे थे वो कोई नया क्षेत्र नहीं था, उसके बारे में आपको पूरी सूचना पहले से ही उपलब्ध थी। जिन्होंने आपको साधना इत्यादि सिखाई, उन्होंने पहले ही बता रखा था कि देखो, जब तुम्हें उस तरह का आध्यात्मिक अनुभव होगा तो ऐसा लगेगा कि प्राण छूटने वाले हैं, ऐसा लगेगा संसार छूट रहा है, जान जा रही है, सांस रुक रही है, दिल दहल रहा है, पसीने आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और ये बातें लोगों के वृतांतों में भली भांति दर्ज हैं। हर साधक को ये बात पहले से ही बता दी जाती है कि जब तुम पार जाने लगोगे तो हो सकता है तुम्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो, कि जब तुम पार जाने लगोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब दुनिया छूट रही है, पुराना सब खत्म हो रहा है, भूत भी भविष्य भी, सब रिश्ते नाते जा रहे हैं, घर द्वार जा रहा है। ये बातें हर साधक को साधना से पहले ही बता दी जाती हैं। और उसे यह भी बता दिया जाता है कि पार जाने के लक्षण क्या होते हैं। आपको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है? जो बात आपको पहले से ही पता है वो अज्ञेय हुई या ज्ञात के ही क्षेत्र में है? तो हर साधक अपने साथ ये कलाबाजी खेलता है, ये एक आंतरिक चालबाजी है, जो कि जरूरी नहीं है कि जानबूझकर की गई धूर्तता हो स्वयं के साथ। आमतौर पे ये अपने ही प्रति बेहोशी और अज्ञान का नतीजा होती है। हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने ही साथ खेल खेल रहे हैं। आप मन के पार नहीं जा रहे थे, आप मन की ही सीमा के अंदर थे, मन के ही एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, और वो भी जाना पहचाना क्षेत्र था, पहले से ही पूर्व निर्धारित क्षेत्र था। ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में आपने कहानियों, किस्सों, वृतांतों, आप बीतियों में खूब पढ़ रखा था पहले से। आपको पहले ही पता था कि उस क्षेत्र में जाऊंगा तो लाल पीली नीली रोशनियां दिखेंगी, पेट घूमने लगेगा, सर चक्कर खाने लगेगा, इत्यादि इत्यादि कई तरीके के अनुभव होंगे। और आपको पहले ही पता था कि वो सब बातें डरावनी है, खौफनाक हैं।
जब पहले ही पता है कि इस तरह के अनुभव होते हैं चक्र साधना में और वो सब खतरनाक अनुभव होते हैं, तो फिर पहले से ये भी तय है कि वो सब कुछ जब होगा तो आप कहेंगे अरे मैं डर रहा हूं, और आप वापस आ जाएंगे। मन के पार जो जाता है, क्या उसे कोई अनुभव होगा भाई? सारे अनुभव कहां होते हैं? ये बिल्कुल जमीनी बातें, शुरुआती बातें भी हम समझते नहीं क्या? सारे अनुभव कहां होते हैं? और अगर अभी आपको अनुभव ही हो रहे हो, चाहे खट्टे चाहे मीठे, चाहे उत्कृष्ट चाहे घटिया, उत्कृष्ट अनुभव हो, निकृष्ट अनुभव हो, देवताओं का अनुभव हो रहा हो कि राक्षसों की पुकार हो, ये सब अनुभव क्या बताते हैं कि कहां तैर रहे हो? मन में ही तैर रहे हो। तो क्यों लगने लग गया कि मैं मन के पार जा रहा था? क्योंकि किताबें पढ़ ली हैं जिनमें लिखा हुआ है कि मन के पार जाने के ये लक्षण होते हैं। 300-400 लक्षण तो मैं ही सुन चुका हूं, जिसको देखो वही आके बताता है। और कितनी अजीब बात है कि वो 300-400 लक्षण सब आपस में मिलते जुलते हैं। शरीर में सिहरन का उठना, पेट में एक विचित्र दबाव का अनुभव होना, पीठ में रीढ़ में झुरझुरी होना, घंटियां बजना, बेहोशी सी छाना, लाल पीली नीली रोशनियां देखना, एक गूंज सी सुनाई देना, ऐसा लगना बेहोश हो गए हैं, ऐसा लगना कि अपने शरीर से ही बाहर आ गए हैं, हवा में तैर रहे हैं। और जब ये सब होने लग जाए तो कहना अरे अरे मैं तो बहुत डर गया। ये डरना भी तुम्हें पहले ही बता दिया गया है कि जब ये सब हो तो डर जाना। तो खूब खेल खेल रहे हो, पहले ही समझा दिया गया है कि ये सब होना चाहिए। ये सब ना हो तो तुम्हारी साधना ही व्यर्थ गई। अब लगे हुए हो 10 साल 20 साल से साधना करने में, तो कैसे अपने आप से कह दोगे कि व्यर्थ चक्करों में फंसे हुए थे? तो तुम जानबूझ के इस तरह के अनुभव आमंत्रित करते हो, तुम इस तरह के अनुभवों की कल्पना करते हो। और जब ऐसे अनुभव होने लग जाते हैं तो साथ ही साथ फिर ये कल्पना करते हो कि अरे मैं तो डर गया। ये बात मैं कोई पहली बार पढ़ रहा हूं कि मैं डर गया, उसके बाद वो अनुभव लौट के नहीं आया। अरे भाई, डरावना अनुभव कोई जीवन में एक आध बार थोड़ी ही हुआ है आपको? पूरा जीवन ही डरावने अनुभवों से भरा हुआ है। कौन कह रहा है कि एक बार डरावना अनुभव हुआ और उसके बाद आप डरावने अनुभवों में लौट कर नहीं गए? ये जो जिंदगी जी रहे हो, ये जो रोजमर्रा के अनुभव हो रहे हैं, ये कम खौफनाक हैं? तो क्यों कह रहे हैं कि बस एक डरावना अनुभव हुआ था, उसके बाद तो मेरी साधना बिल्कुल निडरता पूर्वक चल रही है? कौन सी निडरता? जहां अज्ञान है और भ्रम है वहां निडरता कहां से आ जाएगी भाई? बहुत लोग जो जीवन में अनुभवों के प्यासे होते हैं, वो तो अध्यात्म में प्रवेश ही इसीलिए करते हैं कि इसमें कुछ दिव्य अलौकिक अनुभव होंगे। वास्तव में उन्हें कौन से अनुभव चाहिए थे जीवन में जो उन्हें मिले नहीं? वही जो सड़क पर चलते आम आदमी को चाहिए। अच्छी औरत का अनुभव हो जाए, अच्छे खाने पीने का अनुभव हो जाए, इज्जत प्रतिष्ठा का अनुभव हो जाए, धन सामग्री का मस्त अनुभव हो जाए। अब वो सब अनुभव जीवन कई बार देता नहीं है, तो आदमी कहता है चलो फिर जरा दूसरी दिशा से कुछ रसीले अनुभव लेकर के आते हैं। वो कौन सी दिशा? बोले बाहर तो अनुभव मिल नहीं रहे मीठे नमकीन, हम अंदर जाएंगे और वहां से अनुभव निकाल के लाएंगे। आंख बंद करो बच्चा, देखो अभी भीतर इमरती तली जाएगी। कहे हाँ बाबा जी भीतर इमरती है। आंख बंद करो बच्चा, चक्र वही है ना, इमरती। चक्र साधना कर रहे थे वहां जलेबी तली जा रही है, छन छन के निकल रही है। हाँ बच्चा बिल्कुल बढ़िया है। और थोड़ी देर में कहा कि नहीं, वो जलेबी ऐसे 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 थी, उसको जब तक मुंह के पास लाते हैं तो वो कुंडली मारे सांप जैसा हो जाती है जलेबी। दूर से देखा तो जलेबी थी और पास से देखा तो कुंडलिनी थी। तो हम डर गए। अब हमारी जागृति हो ही नहीं रही, हमारी जागृति हो ही नहीं रही। तुम क्या बेहूदे खेल में फंसे हुए हो? ये सब आत्म प्रवंचना है, ये सब मन की स्वयं को धोखा देने की कोशिश है।
ये चोर दरवाजे से अनुभवों का रसास्वादन है। एक आदमी वो होता है जो दुनिया में निकलता है और तमाम तरीके के रसीले अनुभवों के पीछे पीछे दौड़ता है, उसको हम बोल देते हैं कामी, मोही, लोभी, लालसा युक्त। उसको हम इस तरह के विभूषणों से सुसज्जित कर देते हैं ना, कहते हैं ये देखो छी चला है जलेबी की दुकान की ओर, जब देखो इसकी लारी टपकती रहती है, मीठे की लत लग गई है इसको, कह देते हैं ना। कोई जाता हो बार बार सिगरेट फूकने तो तुम कहते हो देखो धुएं का आदी हो गया है। कोई तंबाकू चबाए, कोई बार बार वेश्यालय की ओर जाए, किसी को शराब की लत हो, किसी को दूसरों पर हुक्म चलाने की, सिक्का जमाने की लत हो, इन सबको तो हम तुरंत कह देते हैं कि ये सब लोग कैसे हैं, कामी, लालची, लोभी, रसिक, रंगीले, कह देते हैं कि नहीं? तुरंत इन पे आरोप लगा देते हैं। और उनके बारे में हम यही बात क्यों नहीं कहते जो आंख बंद करके भीतर के अनुभवों के चटखारे लेते रहते हैं। आहा, एक और जलेबी भीतर से उठी। वो भी तो बराबर के ही कामी और लोभी हुए कि नहीं हुए? बोलो बोलो। बल्कि ये जो भीतर वाला आदमी है ये बेईमान है। जो आदमी बाहर अर्जित करने निकला है, उसने जो भी अर्जित किया उसके लिए कम से कम कुछ मेहनत करी है। उसने बाहर जो अर्जन किया वो अर्जन एक तथ्य है। ये जो भीतर जाकर के खजानों में डुबकी मारता है, ये तो महाबेईमान आदमी है। इसे कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके अपने आप को धोखा देना है कि भीतर के समुद्र में मैं डूबा और देखो अभी अभी एक और मोती निकाल के लाया हूं। बेटा, भीतर जो डूबता है वो मोती निकालने के लिए नहीं डूबता, वो डूब जाने के लिए, मिट जाने के लिए डूबता है। अगर अभी तुम अनुभवों का जायका लेने के लिए बचे हुए हो तो तुम साधक नहीं, रसिक, रंगीले हो। साधक में और रंगीले, रसिक में एक ही अंतर होता है। रसिक डूबता है कि और गाढ़ा रस पाऊंगा, और साधक डूबता है कि अब वापस नहीं आऊंगा। ये अंतर समझ रहे हो? 99% जो तुम होते देखते हो साधना के नाम पर, वो क्या है? रसिक, रंगीला। वहां मुस्कुराहटों की भरमार है। जैसे अभी साधक नहीं मुस्कुराता, साधक शांत हो जाता है। साधक को सुख, प्रसन्नता चाहिए ही नहीं। साधक को नहीं चाहिए अपना होना। साधक की भाषा चाह की नहीं है, साधक की भाषा चाह से मुक्ति की है। साधक ये भी नहीं कहता कि उस पार कुछ मिले, साधक बस ये कहता है इस पार जो है उससे आजाद होना है। वो पार जो भी है रखो उसके अपने पास, नहीं चाहिए। तुम साधक से कहोगे आओ तुम्हें परलोक का सौंदर्य बताएं, वो कहेगा हमें परलोक का सौंदर्य मत बताओ, ये मरते लोक में जो बंधन है और दुख हैं इनसे मुक्ति दिलाओ बस। अरे एक ही लोक में फंस के हम बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं, तुम हमें अब किसी और लोक के चक्कर में भी फंसा रहे हो। और मृत्यु लोक तो छोटा मोटा कमजोर लोक है, यहां पर फंसे तो इतना भारी जुर्माना देना पड़ रहा है, और अगर कहीं परलोक में फंसे तो तब तो न जाने कितना बड़ा जुर्माना देना पड़े। भैया हमें किसी लोक में नहीं फंसना, हम जहां हैं बस वहां से आजादी दिला दो। हम लोगों ने अध्यात्म को भी महत्वाकांक्षा बना लिया है। हम वहां कुछ पाने निकलते हैं, हम कहते हैं ये साधना करो, वो साधना करो, उससे कुछ मिल जाएगा, और हमें बड़ा आत्मविश्वास रहता है।
बस मिल ही रहा था, चूक गया मैं, पा तो लिया ही था, बस चूक गया। एक क्षण को भी विचार नहीं करते कि कहीं मूर्ख तो नहीं बन रहा था। ये क्या अति विश्वास है। सत्य पर श्रद्धा रखना समझ पर आता है, स्वयं के प्रति इतना अंधविश्वास, अपनी ही बेहोशी को इतनी मान्यता कि बिल्कुल अड़ करके भरोसे के साथ कह रहे हो कि मैं तो पार निकल ही गया था, बस आखिरी क्षण में फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं करा, नहीं तो सब हो गया था। कुछ पाना नहीं है, गंवाना है। हमने कुछ खोया नहीं है, हमने जो अनावश्यक और अनुपयोगी है उसे अर्जित कर लिया है। उस दिन बात हो रही थी तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे थे कि बेटा सत्य ढका हुआ है, सत्य खो गया है, ऐसा कहा था। क्या कहा था? ढका हुआ है। और उपनिषद क्या बोलते हैं कि सच का मुंह स्वर्ण से ढका हुआ है। किसी ने भी तुमसे यह कहा क्या कि खो बैठे हो, कहीं और जाकर के लेके आओगे, इस पार उस पार? सबने यही कहा है कि जो व्यर्थ तुमने अपने दिमाग में फितूर भर रखे हैं उनको उतार दो, सच को कहीं पाने की जरूरत नहीं है। ये दिमाग में जो भूत चढ़े हुए हैं बस उन्हें उतारो। छह 8 बरस पहले किसी ने मुझसे पूछा था, What lies beyond mind? मैंने कहा मोर माइंड। जिस भी चीज की तुम बात कर सको वो मन ही है। तो अगर तुम मन के आगे की बात कर रहे हो तो वो और मन है। पार की अगर तुम बात कर रहे हो तो वो पार इत्यादि नहीं है, मन का व्यापार है। समझ में आ रही है कुछ बात? आध्यात्मिक अनुभवों से बचना। कोई अनुभव आध्यात्मिक नहीं होता, सब अनुभव मानसिक मात्र है। और जो आध्यात्मिक अनुभवों में फंसेगा, जान लो कि उसकी जिंदगी फिर तमाम तरह के मीठे मीठे रसीले अनुभवों में फंसी हुई है। वो कद्रदान ही किसका है? अनुभवों का। तो जो भी अनुभव उसे भा गया वो रीझ जाता है। वो कहेगा आहा क्या सुंदरी है, क्या गीत गाया है, क्या दुपट्टा लहराया है। ये सब क्या है? अनुभव ही तो है, चाहे बाहर उठे चाहे कल्पना में उठे। और ये भीतर का अनुभव कुछ नहीं होता, बाहर भीतर एक है। अनुभव करने वाला तो एक ही है ना, कौन? मन ही है ना, मन ही है ना। फिर तो तुम्हारे परम आध्यात्मिक अनुभव वो होने चाहिए जो तुम्हारे सपनों में होते हैं, क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा है वो भीतर ही भीतर हो रहा है। तुम कहते हो कि 2 तरह के अनुभव हैं, एक जो बाहर संसार में होते हैं और एक जो भीतर होते हैं। जो भीतर होते हैं वो बड़े
पवित्र पावन है क्योंकि वो आध्यात्मिक अनुभव है। तो ऐसे तो सपनों में भी जो होता है वो भीतर ही भीतर होता है, उसी को मान लो कि सब पवित्र पावन खेल है। लेकिन अब भली भांति जानते हो कि सपनों में कौन सी पवित्रता और कौन सी पावनता चलती है। सब अनुभवों का अनुभोक्ता एक है। कौन? जो इस भ्रम में बैठा हुआ है कि अनुभव कर करके कुछ पालेगा। उस बेचारे पगले को ये पता ही नहीं है कि तू जो पाना चाहता है वो तुझ में ही है, कमी कुछ नहीं है, बस तूने कुछ अतिरिक्त अर्जित कर लिया है। तेरे ख्याल की दिशा ही उल्टी है। तू सोच रहा है कि कहीं कुछ कमी है, कमी नहीं है भाई, अधिकता है। अधिकता को हटाओ। तुम उल्टी गंगा बहाते हो। पहले ही अधिकता है, उस अधिकता पे तुम कुछ और अधिक डालते हो, कहते हो और अनुभव ले आऊं दो चार। पहले ही तुम्हारे साथ समस्या ये है कि तुम अनुभवों के बड़े खिलाड़ी हो। ये अनुभव मिल जाए, वो अनुभव मिल जाए। जीवन भर जो कुछ भी करते हो मीठे मीठे प्यारे प्यारे अनुभवों के लिए ही तो करते हो। आओ स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं। वहां काहे के लिए जा रहे हो? मोक्ष के लिए, अनुभवों के लिए ही तो जा रहे हो। बढ़िया वाला गद्दा लेके आते हैं बैठने के लिए, अच्छा कपड़ा लेकर के आते हैं, कुछ गीत संगीत सुनते हैं, आओ कहीं टहलते हैं। ये सब तुम किस लिए कर रहे हो? जीवन में हम एक ही चीज चाहते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव होते रहें। भीतर जो अनुभोक्ता बैठा है वो अनुभवों पर मरा जा रहा है, मरी जाएगा, कुछ नहीं पाएगा। मन में बहुत सारी सामग्री दबी हुई है। बीच बीच में ऐसा होगा कि तुम्हें कोई ऐसा अनुभव होगा कि तुम्हें लगेगा कि ये सांसारिक तो है ही नहीं, ये जरूर कहीं पार का है। कुछ नहीं, सब अनुभव यहीं के हैं, कोई अनुभव पार का नहीं होता। हमारी हालत उन बच्चों जैसी है, या कौतूहल से भरे और विज्ञान में अशिक्षित लोगों जैसी है, जिन्हें लगता है कि एयरफोर्स के एंटीने और राडार यूएफओ को पकड़ लेंगे। यूएफओ समझ लो तुम्हारी पार की चीज हो गई। भाई तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारा जो एंटीना है वो सिर्फ इस दुनिया की चीजें पकड़ सकता है ना? तुम्हारे जो आम एंटीने हैं एविएशन के और राडार हैं, उनका निर्माण ही क्या पकड़ने के लिए हुआ है? क्या पकड़ने के लिए हुआ है? सिर्फ इसी दुनिया की वस्तुओं को। वो कुछ ऐसा पकड़ सकते हैं क्या जो 5 डायमेंशन में हो? बोलो। लेकिन हम बड़े उत्सुक रहते हैं, हमें लगता है यही जो हमने खिलौने लगा रखे हैं जगह जगह पे जमीन में, ये यूएफओ को पकड़ लेंगे। हमें लगता है यूएफओ भी हमारी तरह कुछ बोइंग एयरबस जैसा कोई विमान होता होगा। बात ही नहीं समझ में आती। या वो लोग जो कहते हैं कि हम जा रहे हैं मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करने। अरे पगलों, तुम्हारा जो पूरा तंत्र है वो अधिक से अधिक किस प्रकार के जीवन की पहचान कर सकता है? जो जीवन तुम्हारे जैसा हो, बिल्कुल जो तुम्हारे जैसा जीवन हो उसकी ही पहचान कर सकता है। लेकिन जरूरी है कि जीवन तुम्हारे ही जैसा हो सकता है कि चंद्रमा और मंगल ग्रह जीवन से भरपूर हो,
तुम्हें दिखाई देगा वो जीवन, तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ में आएगा वो जीवन। पर आदमी का अज्ञान, आदमी का अहंकार, आदमी कहता है नहीं, जीवन होगा तो हमें पकड़ में आ ही जाएगा, यूएफओ होगा तो हमारा राडार उसको पकड़ ही लेगा। तुम्हारे राडार की संरचना और डिजाइन ऐसा है क्या कि वास्तव में अगर कुछ आ जाए अतीन्द्रिय तो वो उसको पकड़ ले? बोलो। अब विज्ञान में ऐसे भी, और अभी मैं बिल्कुल जमीनी बात कर रहा हूं, विज्ञान की ही, आगे भी नहीं जा रहा, आगे कुछ है ही नहीं। विज्ञान में ऐसे भी कणों की बात है, अभी वो प्रामाणिक रूप से सिद्ध नहीं हुए, जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से चलते हैं। उनकी गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा है। उनके साथ मजेदार बात यह है कि वो कार्य कारण सिद्धांत का ही उल्लंघन कर जाते हैं। भाई, अगर पोता प्रकाश की गति से ज्यादा तेज चल रहा है तो वो दादा से पहले आ जाएगा ना। तो अजीब हालत हो जाएगी कि दादा है नहीं, पोता आ गया। पोता कहां से आ गया? दादा तो है ही नहीं। तो कॉजेलिटी ही वायलेट हो जाएगी। हमारे पास कोई ऐसा सेंसर नहीं है, मेरे ख्याल से ट्रैकियॉन्स इनका नाम है। हमारे पास कोई ऐसा सेंसर नहीं है जो इन छोटे कणों को या वेव्स को किसी तरीके से चिन्हित कर सके। कम से कम अभी तक नहीं है। अब अगर कोई यूएफओ आएगा जो प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से चल रहा होगा तो क्या करोगे? पकड़ लोगे उसको? पर हमारा मानना है कि पकड़ लेंगे। और ये सब उदाहरण मैं इसी लोक के दे रहा हूं, परलोक के नहीं दे रहा हूं। परलोक से कोई उदाहरण दिया नहीं जा सकता। ये सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं कि हमारे सेंसर, ये जो हमारे शरीर में निहित 5 इंद्रियां हैं और एक मन है, ये इस काबिल नहीं है, इनकी इस तरह की संरचना, अभिकल्पना, डिजाइन नहीं है कि ये पार का कुछ भी अनुभव कर पाए। नहीं कर सकते ना। तुम्हारे पास एक रेडियो सेट है, वो टीवी वेव्स पकड़ लेगा? पकड़ लेगा क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से ये जो तुम्हारे पास है, ये पार का कुछ पकड़ नहीं सकता। उदाहरण मेरा पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि टीवी वेव्स भी भौतिक होती हैं, लौकिक होती हैं। पार की तो कोई वेव्स ही नहीं होती, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मामला पूरा अकथ्य है। लेकिन हम बिल्कुल भी विनम्रता नहीं जानते। हम बार बार अकड़ में यही कहते रहते हैं कि अभी अभी ना मेरे रेडियो ने कौन सी वेव्स पकड़ ली। किसी का रेडियो इंफ्रारेड पकड़ रहा है, किसी का रेडियो कॉस्मिक वेव्स पकड़ रहा है। कैसे भाई? वो डिजाइंड ही नहीं है वो सब पकड़ने के लिए, कैसे पकड़ रहा है? चलो और जमीनी तल पे आके बता देता हूं। हमारी चूहेदानी हाथी और डायनासोर पकड़ रही है, और हमारा दावा होता है कि आचार्य जी, मेरी चूहेदानी में हाथी बस फंसने ही वाला था कि रह ही गया बस आचार्य जी, रह गया। फंसा ही लिया था मैंने अपनी चूहेदानी में, और हाथी भी नहीं, डायनासोर, जो कि है ही नहीं। इतनी सी तुम्हारी चूहेदानी, उसमें एक तो तुम डायनासोर फंसा रहे हो, वो भी वो डायनासोर जो है ही नहीं।
ये उन सब लोगों का पेशेवर धंधा है जो दसों सालों से साधना कर रहे हैं। वो अपनी चूहेदानी में डायनासोर फंसाए घूम रहे हैं और पूरा बाजार लगा रखा है, आओ आओ आओ, तुम्हारी भी चूहेदानी में मैं डायनासोर फंसा के दिखाऊंगा। और कई है जो बता रहे हमारे फंसा हुआ, ये देखो ये डायनासोर। मजेदार बात यह है कि औरों को दिख भी जाता है, वो कहते हैं हाँ बढ़िया, क्या डायनासोर फंसाया है। सत्य अनुभव रूपी चूहेदानी की पकड़ में नहीं आने वाला। कृपा करके आशा छोड़ दीजिए, थोड़ी विनम्रता लाइए और थोड़ी लज्जा अनुभव करिए कि बड़ा बेवकूफ बनाया अपना इतने सालों तक। और ये सब बातें कुछ नहीं हैं, बस दुष्प्रचार का नतीजा है। इतना दुष्प्रचार हुआ है और हम थोड़े भोले थोड़े बोंदू उस दुष्प्रचार की चपेट में आ गए हैं। एक बात साफ कर देता हूं, इस दुनिया में जो कुछ है उसको जानने का एक ही तरीका है, विज्ञान। कोई आपसे कहे कि इस दुनिया में जो कुछ है उसको समझने के लिए विज्ञान के अतिरिक्त भी कोई तरीका है, तो चटनी चटा रहा है आपको, चाट मत लीजिएगा। तुम का मुस्कुरा रहे हो, तुम भी हो तो IIT से, लेकिन तुम भी चटनी खूब चाटते हो, अलग अलग रंगों की। अध्यात्म का क्षेत्र ये नहीं है कि आपको नए नए रसीले रंगीले अनुभव दिलाए। अध्यात्म का काम है आपको आपके दुख के मूल तक ले जाना। कहाँ ले जाना? दुख के मूल तक। और वहाँ आपको दिखाई देगी ईर्ष्या, वहाँ आपको दिखाई देगी तुलना, वहाँ आपको दिखाई देगा अज्ञान, वहाँ आपको दिखाई देंगी वासनाएं और वृत्तियाँ। अहंकार का काम है इनको संबोधित करना, इनको समझना और इन्हें चुनौती देना। अध्यात्म का क्षेत्र ये नहीं है कि वो आपसे कहे कि आंख बंद करो और लड्डू उछलता देखो। लड्डू की हकीकत क्या आपको विज्ञान बताएगा। इसके लिए अध्यात्म के पास मत चले जाइएगा। जगत क्या है ये विज्ञान बताएगा। जगत से रिश्ता रखने वाला कौन है ये अध्यात्म बताएगा। ये भेद सदा स्पष्ट रहे, भूलिएगा नहीं। सड़क पर चलती कार क्या है ये जानने के लिए अध्यात्म के पास मत चले जाइएगा। कार क्या है ये तो आपको विज्ञान ही समझाएगा। हाँ, कार से आपका रिश्ता क्या है और ये रिश्ता रखने वाला कौन है यहां, ये आपको अध्यात्म बताएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल साफ है ये। कोई आंतरिक विज्ञान या आंतरिक इंजीनियरिंग नहीं होती। विज्ञान सब भौतिक है और बाहरी ही है। विज्ञान का संबंध कार से है, कार से, अहंकार से नहीं है। विज्ञान का संबंध कार से है, अहंकार से नहीं है। अहंकार से किसका संबंध है? अध्यात्म का। तो कोई अगर कार में अध्यात्म घुसेड़े तो या तो मूर्ख है या चालबाज। इसी तरीके से अगर कोई अहंकार में विज्ञान और तकनीक और इंजीनियरिंग घुसेड़े तो वो भी या तो बेवकूफ है या चालबाज। इन दोनों क्षेत्रों को सर्वथा अलग अलग ही करके देखना। कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई वेद, कोई पुराण, दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ
तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता अगर तुम कार को समझना चाहते हो। अभी हो रहा है कई लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि दुनिया भर का जितना विज्ञान है वो तो फलाने धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है और ऐसा है वैसा है। लोग कहते हैं यार ये न्यूक्लियर फिजिक्स क्या चीज होती है, ये तो फलानी किताब में वर्णित है पूरी। नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में न्यूक्लियर साइंस वर्णित नहीं है। इन चक्करों में मत फंसिएगा।